आज हमारी कौम का हालात बद से बदतर होता जा रहा है। आज हालत देखो तो सही, रोना आता है रोना अपनी कौम की हालत को देख करके। और इसी को कहते हैं हम मसलक के आला हजरत वाले लोग हैं। लोग हमें देख के कहते हैं कि ये आला हजरत वाले लोग हैं जो ढोल तमाशों के आगे नाच रहे हैं, ये आला हजरत वाले लोग हैं जो ढोलक वाले लोगों में बैठे हुए हैं। खुदा की कसम अल्लाह के वलियों में जाया करो, जाओ कभी जाके पूछो रात की तन्हाई में शहीद गजा से आके पूछना, बताओ ये इतना बड़ा मंजार कैसे बना है, ये लोगों की भीड़ कैसे लग गई है। लोग अपने बाप की बात नहीं सुनते हैं, आपके मजार पे बिन बुलाए कैसे आ जाते हैं। इनके मजार से जवाब आएगा, नादान जब तक हम जिंदा रहे हैं हमने अपने बाप की बात नहीं की है, खानदान की बात नहीं की है। जब दुनिया सोती थी तब हम कयाम किया करते थे, जब दुनिया खाया करती थी तब हम रोजा रखा करते थे। हमने अपनी जात को खुदा के हवाले कर दिया था, आज खुदा ने कायनात को हमारे हवाले कर डाला है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज खुदा ने सारी कायनात को हमारे हवाले किया। क्यों? हमें ये ख्वाब क्यों नहीं दिखते अल्लाह हमें वली बना दे? क्योंकि जिसके पास बैठने जा रहे हैं वो खुद चोर है। जी जी जी। 5100 रुपए लगेंगे, लाल मुर्गा काला बकरा। जो कौम अपने घर चटनी से गुजारा कर रही है वो तावीज के लिए 18 किलो का बकरा ले आती है। अंधभक्ति हो गई बिल्कुल। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के इस वली के दामन में मुस्तफा के बेटे की बगल में बैठ के कहता हूं, अगर खुदा नाराज हो जाए तो कोई पीर तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। हक है, बेशक हक है, हक है। पहले खुदा को राजी करो, फिर घर में बैठा बूढ़ा बाप हाथ उठा देगा, खुदा की कसम तेरा मुकद्दर चमकने लग जाएगा। अल्लाह को राजी करो, ये फिक्र ही नहीं है। तज़किया नफ्स का मतलब ही नहीं है। वो भी पीर भी 8 दिन के लिए कमरे में बंद हो रहा। बैअत खिलाफतों के मसले होते, उसूल होते हैं। पता चले अब्बा मरे बेटा बैठ गया। अब तक क्या कर रहा था कि लूडो में बड़े माहिर थे हुजूर, मरेंगे तो लूडो सा बाबा। अब्बा जिंदा था पतंग से फुर्सत नहीं थी आका को। अब्बा मर गए तो पीर बन गया। हमारी कौम ने उसी को ताजिया बना के सर पे रख लिया। वो भाई उसूल होते हैं। ऐसे ही कोई निजामुद्दीन औलिया नहीं बना करता है, ऐसे ही कोई महबूब इलाही नहीं होता है, ऐसे ही कोई फरीद बन के नहीं चमकता है, ऐसे की कोई आला हजरत नहीं बना करता है, ऐसे ही कोई मुफ्ती आजम नहीं बना करता है, ऐसे की कोई ताजुल शरिया नहीं बना करता है। किसी भट्टी में रख के पकाया जाता है, किसी सांचे में रख के सवारा जाता है, किसी हथियार से काट छांट करने के बाद उसको सजा सवार करके तब मार्केट में पेश किया जाता है। जब लुटेरे शराबी जुआरी आकर के बैत का काम करेंगे तो कौम बर्बादी के सिवा कोई रास्ता नहीं चुनेगी। आपसे इतनी गुजारिश है, ऐसे पीरों को तलाश करो जो यहाँ हाथ पकड़े रिश्ता मदीने वाले से जोड़ देता हो। कभी हमसे ये भी पूछता हो, पता तूने रब को राजी किया के न की, पता तूने इबादत की के न की। आज पीर साहबों का कहना तो ये है, मस्जिद जाओ या मत जाओ हमारे मजार पे आना पड़ेगा। इतनी चादरें लानी पड़ेंगी, इतनी अगरबत्ती मोमबत्तियां लानी पड़ेंगी, इतना तुम्हें रंग चढ़ाने पड़ेंगे। और रख अपने पास रंग, हमें ऐसे रंग नहीं चाहिए जो तू लूट खसोट के बाद देगा। हमें वो रंग चाहिए जो नजर पड़ते ही रंग बदल देता हो। और उस नजर का खुदा की कसम जमाना जानता है, बरेली से आवाज आती है, कौन देता है देने को, मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। बात है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत फैज़ाने गौसे आज़म। वाह वाह वाह। ओ भाई हम ना, मैं नौजवानों आपसे चंद बातें कर जाऊं, चंद बातें कर जाऊं। आप ना ये भी फिक्र करो, ये भी फिक्र करो, ये भी फिक्र करो कि हमें आखिरत का भी हिसाब बना के रखना है। ज्यादा लंबा मसला कोई नहीं है, बहुत बड़ा कोई मसला नहीं है। एक छोटी सी बात है, एक छोटी सी बात है, अपने गुनाहों का मुहासबा किया करो, गुनाहों का मुहासबा किया करो। हम सारे निस्बत वाले लोग बैठे ना, सारे निस्बत वाले लोग बैठे ना, ये रुमाल इसका रंग देख के बंदा कह देता है ये बिलग्राम शरीफ से मोहब्बत करता है। ये को वैसी रंग है, खुदा की कसम। आज रंग चढ़ने चाहिए, रंग चढ़ने चाहिए, रंग चढ़ने चाहिए। रंग का मतलब क्या, मैं अगली बात और कर दूं आपसे। बैत के भी कुछ उसूल होते हैं, मुरीदों के भी कुछ उसूल होते हैं। हर 8वें दिन मुरीद नहीं, पीर नहीं बदलना चाहिए। हर 8वें दिन मैं
अपने शेख सरकार सैयद वैस मुस्तफ़ा वास्ती दामजिल्लहुल की बारगाह में बैठा। अक्सर जाना होता बिलग्राम शरीफ, क्योंकि वो मुबारक ज़मीन है, खुदा की कसम जिसके वक्त बिगड़े हों वो बिलग्राम शरीफ आ जाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। वो अक्सर जाना होता है। जब हमारी कोई ऐसी बीमारी होती है जिसका इलाज होना ज़रूरी है, हम वहाँ जाते हैं। मैं अक्सर देखता हूँ हज़रत के पास आके कहते हैं लोग, हज़रत तालीब कर लें। हज़रत पूछते हैं किससे बैत हो? अगर पीर दुरुस्त होता है, पीर अगर दुरुस्त होता, शराइत के जामे होता है ना, तो हज़रत फरमाते नहीं इसकी ज़रूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं। आज जरा सी चमक दमक देखता है ना बंदा उधर ही चल देता है, लगता आजकल ये ऊपर चल रहे हैं। पीर का मतलब ये है बैत। देखो मुरीद को फैज तभी मिलता है जब अपने पीर को उसके दौर में सबसे बड़ा जाने। समझ रहे? अपने पीर को अपने हक में सबसे बड़ा समझे, तब उसे बरकत मिलती है, तब उसे बरकत मिलती है। आप जिससे बैत हुए हो तो फिर अपने हक में सबसे बड़ा जाने उसको। ये नहीं है कि जरा सी चमक दमक देखी, ओ भाई आज तो फ्लाइट से पीर साहब आ रहे हैं, लगता है ये बड़े पीर होंगे। हाँ, इनके पीछे 8 गाड़ियां हैं, लगता है बड़े पीर है। वो गाड़ियां हैं, फरिश्ते नहीं हैं। गाड़ी मेरे आगे पीछे 10 लगा दो तो क्या मैं कुतुब बन जाऊंगा? ओ भाई यकदर गिर मोहकम गिर, एक चौखट पकड़ो, मजबूती से पकड़ो। ये रोज रोज पीर बदलना आपको तबाह कर देगा। खुदा की मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रगे ना उधर के रगे। इतनी बात समझ गए ना? तो ये 8वें दिन पीर नहीं बदलना है, ठीक है जी। जो सरकार के हाथ में हाथ दे दीजिए वो फिर सरकार के हो जाओ। जिसने सरकार उवैस मियाँ के हाथ में दिया फिर वो उनका हो जाए। जिसने सरकार बादशाह मियाँ के हाथ में हाथ दिया फिर वो उनका हो जाए। जिसने सरकार ताजुश्शरिया के हाथ में हाथ दिया फिर वो उनका ही होके रहे। फिर देखो जीने के मजे ही कुछ और होते हैं, जीने के मजे ही कुछ और होते हैं। खुदा की कसम बस बदलें, अपने आप को बदलें। और दिल जो है ना, दिल ये साफ करें, दिल साफ करें। ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसका दिल रात में बेचैन ना होता हो। सबको एक बार ना एक बार ख्याल आता होगा कि मेरी जिंदगी कैसी गुजर रही है। ये तो ख्याल हर बंदे को आता है, वो उसे इग्नोर कर जाए, ख्याल आता है यार गुनाह बहुत कर बैठा हूं। चाहे वो जवान हो बूढ़ा हो, सबको ये एहसास होता है गुनाह बहुत हो गए। किसी को शैतान ये तसल्ली दे देता चल कोई बात नहीं, अभी उम्र काफी पड़ी है, ये हाथ रख देता शैतान। लेकिन किसी का दिल कहता यार उठना, दुनिया सो रही है, मुसल्ला बिछा। सुना के जब दुनिया सोती हो बंदर रो के आवाज दे तो रब की रहमतें सीने से लगा लेती है, रब की रहमतें सीने से लगा लेती हैं। जब ये ख्याल आता है ना फिर मुसल्ला बिछता है। खुदा की कसम फिर आंसुओं के बदले में अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल देता है, जन्नत के दरवाजे खोल देता है। और याद रखिएगा सच ये है हमने रब से मांगना छोड़ दिया, मांगता ही नहीं कोई अल्लाह से। कब मांगता है? जब सारे दरवाजे बंद हो जाते फिर अल्लाह से मांगता जाए। मालिक डॉक्टर भी कह रहा है कि कैंसर है, पीर साहब ने भी कह दिया जाओ घर ले जाओ, अब मालिक तू ही मददगार है। काश क्या कि अच्छा होता पहली आवाज तुमने अपने रब को दी होती, पहली आवाज तुमने अपने रब को दी होती तो उसका मजा ही कुछ और आ जाता। हमने रब से मांगना छोड़ दिया, मांगना छोड़ दिया। और लोग ना अपने रब से माफी मांगते हुए शर्म करते, अपने रब से तौबा करते हुए शर्म करते। याद रखिएगा वो इतना करीम है, अगर वो माफ करने पे आ जाए ना तो सिर्फ गुनाह बख्शता नहीं है, जितने गुनाह होते हैं गुनाहों को नेकियों में बदल दिया करता। इतना करीम है हमारा रब, वो गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। जब इनके पास जाया करो ना तो ये मत कहा करो हजरत जी बदन में दर्द है, हजरत जी टांग में दर्द है, हजरत जी सर में दर्द है। कभी ये भी कह दिया करो हजरत जी दिल में दर्द है, निगाह डाल के जरा दिल भी साफ फरमा दीजिएगा। ये भी कहा करो ना दिल साफ कर दीजिए। और अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह वाले किसी के साथ ना आप एक मोहब्बत खास रिश्ता जोड़ लें किसी मजबूत अल्लाह वाले से, फिर अल्लाह कितना करम करता है। सुनाए ना अपने बिश्र हाफी को, जमाना जानता है कौन बिश्र हाफी,
वो खुदा की कसम कि जो पूरी जिंदगी नंगे पैर रखे, लोगों ने बहुत कहा चप्पल पहना करो, आपने कहा नहीं, जब रब की जानिब से बख्शिश का पैगाम आया था तो मैं नंगे पैर था, अब मेरा चप्पल पहनने को जी नहीं करता। लोग जानबूझकर, किसी ने कहा कि जिन गलियों से बिछड़ जाते हैं जानवर, उन गलियों में लीद और गोबर नहीं करा करते हैं। इतना बड़ा रब ने इंतजाम किया तो लोगों ने गंदगी डाली। देखें बिछड़ का पैर सनता है कि नहीं, बिछड़ गंदगी पे चल के जाते थे। खुदा की कसम, तारीख गवाह है, गंदगी अलग रहती थी, पैर अलग रहा करता था। जमाने में बताया जाता था दुनिया कितना भी कोशिश करते, रब जिसे पाक रखना चाहता है कोई शख्स उसके तलवों से गंदगी नहीं लगा। नारे तकबीर।